प्रियजनों, जब कोई साधक भीतर की यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले वह बाहर की आवाजों को सुनना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे मालूम पड़ता है कि बाहर जो सुनाई देता है वह बस शोर है, और जो भीतर से उठता है वही संकेत है। ब्रह्मांड हर समय बोलता है। हर तारा, हर हवा की सरसराहट, हर मिलन और हर वियोग, सब कुछ एक भाषा में बात कर रहे हैं। मगर हम बहरे हो गए हैं। अपने ही विचारों के शोर में हम पूछते रहते हैं, भगवान कहाँ है? और ब्रह्मांड हंसता है, मैं तो बोल रहा हूं, तू ही नहीं सुनता। जब तीसरी आंख की दिशा में तुम्हारी चेतना बढ़ने लगती है तो यह पहला परिवर्तन होता है। तुम्हारा सुनना बदल जाता है। तुम सिर्फ कानों से नहीं सुनते, तुम अस्तित्व से सुनने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो शून्य है वही सुनने लगता है। देखो, जीवन में जो भी घटना घटती है उसका कोई ना कोई संकेत पहले आता है। कोई मिलने वाला तुम्हारे जीवन में आने से पहले तुम्हारे स्वप्न में झलक देखा जाता है। कोई पीड़ा आने से पहले शरीर चेतावनी दे देता है, ब्रह्मांड संकेत देता है। मगर हम व्यस्त हैं अपने मोबाइल में, अपने विचारों में, अपने मैं में। तीसरी आंख का जागरण कोई चमत्कार नहीं है, वह बस सुनने की कला है। तुम जब भीतर शांत हो जाते हो तब यह आंख खुलती है, वह आंख जो बाहर नहीं भीतर देखती है। ये जो ब्रह्मांड है ये केवल पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा का महासागर है, और यह ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ संवाद करती है। कभी तुम्हें किसी दिशा में खींचती है, कभी किसी व्यक्ति से दूर कर देती है। अगर तुम सजग हो तो तुम देखोगे ये सब संयोग नहीं है, ये सब संकेत है। कभी तुम्हारा मन बिना कारण उदास हो जाता है, ये संकेत है कि कोई पुरानी ऊर्जा खत्म हो रही है। कभी अचानक हर्ष उमड़ आता है, यह संकेत है कि कोई नया द्वार खुल रहा है। ब्रह्मांड संकेत देता है केवल उन्हें जो मौन में है, क्योंकि मौन ही उसका माध्यम है। ध्यान वही है, मौन में रहना। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान तो स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम अनावश्यक विचारों को छोड़ देते हो, फिर तुम सुनने लगते हो ब्रह्मांड के नाद को। तुम्हारे भीतर की तरंगे ब्रह्मांड की तरंगों के साथ मिल जाती हैं। यह संगम ही तीसरी आंख का द्वार है। जब तीसरी आंख खुलती है तब तुम देखते नहीं देखे जाते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से देखने लगता है। तुम साधक नहीं रहते, साधना बन जाते हो। तुम जानने वाले नहीं रहते, ज्ञान स्वयं बन जाते हो। लेकिन उसके पहले कुछ संकेत आते हैं। शरीर बदलने लगता है, नींद में झटके लगते हैं, सिर के बीचों बीच हल्की सी धड़कन महसूस होती है। कभी कभी आंखों के सामने नीली या बैंगनी रोशनी घूमती है, कभी अजीब सी गर्मी उठती है रीढ़ से ऊपर की ओर। यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है। शरीर तैयार हो रहा है उस दिव्य स्पंदन को झेलने के लिए, क्योंकि तीसरी आंख खुलना मतलब बिजली का प्रवाह शुरू होना। और अगर तुम्हारा शरीर असंतुलित है, तुम्हारे चक्र अशुद्ध है, तो यह बिजली तुम्हें जला भी सकती है। इसलिए पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है। यही हैक्रा हीलिंग। हर चक्र एक द्वार है। नीचे के चक्र पृथ्वी से जुड़े हैं, ऊपर के आकाश से। और जब सभी द्वार संतुलित होते हैं तभी तीसरा नेत्र बिना कष्ट के खुलता है। अगर तुम अपने हृदय चक्र को हील करते हो प्रेम, करुणा और क्षमा से, तो तुम्हारा ओरा अपने आप बढ़ने लगता है। औरा बढ़ना मतलब तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार होना। फिर तुम केवल शरीर नहीं रहते, तुम एक चलती फिरती आभा बन जाते हो। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना कारण शांति महसूस करते हैं। वे नहीं जानते क्यों, मगर वे आकर्षित होते हैं। यह तुम्हारा औरा बोल रहा होता है। एक व्यक्ति जिसके भीतर प्रेम का चक्र खुल चुका है, वह बिना बोले भी बहुत कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति ही एक संदेश होती है। और जब यह प्रेम ऊपर उठता है, तीसरी आंख की दिशा में जाता है, तब दर्शन होते हैं। तब तुम देखते हो वह जो अब तक अनदेखा था। तीसरी आंख के पहले कई बार शरीर बेचैन होता है। अचानक नींद टूट जाती है रात में, बिना कारण आंसू आने लगते हैं। कभी कभी अकेले में मुस्कुराहट फूट पड़ती है। तुम्हें लगता है कि कुछ हो रहा है, मगर समझ नहीं आता क्या। यह सब ब्रह्मांड की तैयारी है। वह तुम्हें साफ कर रहा है, हल्का बना रहा है, ताकि तुम उसके संकेतों को पकड़ सको। स्मरण रखो, तीसरी आंख केवल देखने का उपकरण नहीं है, यह अनुभव करने की कला है। यह तुम्हें वह दिखाती है जो आंखें नहीं देख सकती। किसी व्यक्ति का आंवरा, किसी जगह की ऊर्जा, किसी शब्द का कंपन। और जब यह जाग जाती है तब तुम समझ जाते हो कि जो कुछ भी तुम खोज रहे थे वह हमेशा यहीं था, सिर्फ दृष्टि बंद थी। तुम्हें कुछ नया नहीं मिलता, बस पुराना पर्दा हट जाता है। यही कारण है कि सच्चा ध्यान तुम्हें जोड़ता नहीं बल्कि अलग कर देता है। अलग करता है झूठ से, आसक्ति से, भय से। और जब सब परतें गिर जाती हैं तब बचता है तुम्हारा सत्य स्वरूप, और वही स्वरूप
ब्रह्मांड के संकेतों से जुड़ा होता है। ये संकेत शब्दों में नहीं होते। कभी कोई पंख झड़ता है, तुम्हारे सामने वह भी संकेत हो सकता है। कभी कोई पक्षी बार बार तुम्हारी खिड़की पर आता है, यह भी कोई ऊर्जा संदेश हो सकता है। कभी कोई अजनबी तुम्हें कोई वाक्य कह जाता है जो तुम्हारे हृदय में गूंजता रहता है, वह भी ब्रह्मांड बोल रहा होता है। अगर तुम ध्यान मग्न हो तो तुम जान जाओगे कौन सा संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब थर्ड आई खुलने लगती है तो जीवन तुम्हारा गुरु बन जाता है। फिर किसी और से सुनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अस्तित्व स्वयं फुसफुसा रहा होता है, तू ही मैं हूं। तीसरी आंख का खुलना किसी जादू से नहीं होता, ना ही यह अचानक घटता है। यह एक लंबी तैयारी है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करती है। तुम्हारा शरीर उस ऊर्जा का पात्र है, और जब तक यह पात्र तैयार नहीं होता, ब्रह्मांड उसमें अपना अमृत नहीं भरता। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, भगवान, हम ध्यान करते हैं मगर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ अनुभव नहीं होता। मैं उन्हें कहता हूं, अनुभव की जल्दी मत करो, पहले तैयार हो जाओ, क्योंकि जो जल्दी करता है वह असंतुलन में गिर जाता है। जैसे कोई छोटा बल्ब हो और उसमें बिजली का तेज प्रवाह आ जाए, वह जल जाएगा। तीसरी आंख की ऊर्जा भी वैसी ही है, बहुत तीव्र, बहुत प्रखर। अगर शरीर तैयार नहीं तो यह शक्ति आनंद नहीं, व्याकुलता बन जाती है। जब तीसरी आंख खुलने की तैयारी होती है तो शरीर स्वयं संकेत देने लगता है। तुम्हारे स्वप्न बदल जाते हैं, कभी तुम उड़ते हुए देखते हो, कभी किसी प्राचीन स्थान पर पहुंच जाते हो जहां तुम पहले कभी नहीं गए। यह सब संकेत है कि चेतना तुम्हारे सीमित शरीर से बाहर जाने लगी है। कभी कभी कानों में घंटी बजने जैसी ध्वनि सुनाई देती है। वह कोई बाहरी आवाज नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर का नाद है। तुम्हारी ऊर्जा की तरंगे ब्रह्मांड की तरंगों से मिल रही होती हैं। यह वही ओम की ध्वनि है जो सृष्टि की मूल तरंग है। धीरे धीरे तुम्हारा सिर भारी लगने लगता है, कभी बीच में दबाव महसूस होता है, कभी गर्मी बढ़ती है। यह सब डराने वाला नहीं बल्कि दिव्य संकेत है। ऊर्जा ऊपर उठ रही है। रीढ़ की जड़ से लेकर सिर के शीर्ष तक 7 द्वार हैं। यही चक्र है। जब ऊर्जा जागती है तो यह द्वार एक एक करके खुलते हैं। हर चक्र खुलने पर जीवन का कोई नया रंग प्रकट होता है। मूलाधार से शुरुआत होती है। यह पृथ्वी का चक्र है जहां भय, अस्तित्व और सुरक्षा के अनुभव जुड़े हैं। जो व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है, जिसकी जड़ें अस्थिर हैं, वह कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता। इसलिए तीसरी आंख के पहले यह जरूरी है कि तुम अपने मूल आधार को स्थिर करो, धरती से जुड़ो, अपने अस्तित्व को स्वीकारो। जब यह चक्र संतुलित होता है तो शरीर में स्थिरता आती है, तुम्हारे भीतर भय कम होता है और एक मौन विश्वास जन्म लेता है। यह वही क्षण है जब ऊर्जा दूसरे द्वार स्वाधिष्ठान की ओर बढ़ती है। यह जल का चक्र है, भावनाओं का, सृजन का, कामना का। अगर यह असंतुलित है तो व्यक्ति या तो भावनाओं में डूबा रहेगा या उनसे भागता रहेगा। दोनों स्थितियां रुकावट है। प्रियजनों, जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हो तो यह चक्र स्वयं शांत हो जाता है। भावनाएं बहने लगती मगर तुम्हें डुबोती नहीं। तुम दर्शक बन जाते हो, और यही दर्शक बनना तीसरी आंख की पहली सीढ़ी है। ऊर्जा फिर ऊपर बढ़ती है मणिपुर तक। यह अग्नि का चक्र है, शक्ति का केंद्र। यहीं से आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और पहचान का अनुभव होता है। अगर यह संतुलित है तो तुम बिना संघर्ष के कार्य करते हो। अगर असंतुलित है तो तुम दूसरों पर शक्ति जमाने लगते हो। तीसरी आंख के जागरण से पहले यह बहुत आवश्यक है कि तुम अपनी शक्ति को करुणा में बदल दो। शक्ति जब करुणा में बदलती है तभी वह विनाश नहीं निर्माण करती है। अब देखो, जब हृदय चक्र खुलता है तो संसार बदलने लगता है। जो चीजें पहले बोझ लगती थीं, अब प्रेम लगने लगती है। जो व्यक्ति पहले शत्रु लगता था, अब दर्पण बन जाता है। प्रेम तुम्हें हल्का करता है, और जब यह हल्कापन आता है तो ऊर्जा ऊपर उठती है, कंठ चक्र की ओर। यहीं से वाणी पवित्र होती है। तुम्हारे शब्द शक्ति बन जाते हैं। तुम कुछ कहते हो और वह घटने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड की तरंगों के साथ एक हो चुके हैं। कई बार लोग कहते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, मगर कुछ घटता नहीं, क्योंकि उनके शब्द खाली हैं, उनके भीतर वाइब्रेशन नहीं है। वाणी तभी शक्तिशाली होती है जब वह हृदय की गहराई से निकले। प्रियजनों, जब तुम इन चक्रों को संतुलित करते जाते हो, तब धीरे धीरे ऊर्जा आज्ञा चक्र की ओर चलती है। यही तीसरी आंख है। यह कोई आंख नहीं है, यह एक दृष्टि है। यह तुम्हें दिखाती है जो अभी तक छिपा था, पर उससे पहले शरीर पूरी तरह बदलता है। कभी कभी तुम थकान महसूस करते हो, कभी अचानक ऊर्जा का उफान आता है, कभी बहुत गहरी नींद,
कभी कई दिनों तक जागरण, कभी सिर के ऊपर से झुनझुनी गुजरती है, कभी आंखों से प्रकाश निकलता हुआ सा लगता है। यह सब वही संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतर रहा है। कई बार तुम खुद से डरने लगते हो, क्योंकि तुम अनुभव करते हो कि कोई दूसरा भी है भीतर जो देख रहा है, जो साक्षी है। यह वही क्षण है जहां मैं टूटने लगता है, और जब मैं गिरता है तो तीसरी आंख खुलती है। तुम्हारे आसपास का संसार वहीं रहता है, मगर तुम्हारा देखना बदल जाता है। अब तुम किसी को सुंदर इसलिए नहीं कहते कि उसका चेहरा सुंदर है, बल्कि इसलिए कि तुम उसमें ऊर्जा की लहर देख सकते हो। तुम्हें कोई स्थान अच्छा लगता है क्योंकि वहां वाइब्रेशन साफ है। तुम महसूस करते हो कि कुछ स्थान तुम्हें खींचते हैं और कुछ तुमसे तुम्हारा प्रकाश छीन लेते हैं। ये डिसर्नमेंट, ये पहचान तीसरी आंख की पहली दीक्षा है। अब बात आती है ओरा की। ऑरा कोई कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा की चमक है। जब तुम्हारे चक्र संतुलित होते हैं तो यह आभा तुम्हारे चारों ओर फैलती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है उसका ऑरा धुंधला हो जाता है। जो व्यक्ति प्रेम और ध्यान में रहता है उसका ऑरा तेजस्वी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने भर से दूसरों का मन शांत हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। तीसरी आंख खुलने की प्रक्रिया कोई संघर्ष नहीं, यह समर्पण है। जितना तुम नियंत्रण छोड़ते हो उतना ही यह यात्रा सहज होती जाती है। जब तुम कहना बंद कर देते हो, मैं जागना चाहता हूं, और बस मौन में रहना शुरू करते हो, तब ब्रह्मांड कहता है अब तू तैयार है। याद रखो, ब्रह्मांड कभी जल्दी नहीं करता। वह केवल उन्हीं के पास आता है जो मौन में उसके संकेतों को सुन सकते हैं, जो तैयार हैं भीतर से बाहर से पूरी तरह से। और जब वह क्षण आता है तो कोई शोर नहीं होता, कोई रोशनी नहीं गिरती, आकाश से बस एक मौन उतरता है तुम्हारे भीतर, और तुम जानते हो अब आंख नहीं, दृष्टि खुल गई है। प्रियजनों, जब तीसरी आंख का द्वार खुलने लगता है तो सबसे पहले जो चीज टूटती वह तुम्हारी पुरानी पहचान होती है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो थे। जो बात तुम्हें पहले महत्वपूर्ण लगती थी वह अब तुच्छ लगने लगती है। जो चीजें तुम्हें दुख देती थीं वे अब बस लहरों जैसी लगती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। यह वह अवस्था है जब मन धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है, और जब मन की पकड़ ढीली पड़ती है तभी आत्मा स्वतंत्र होती है। तीसरी आंख का खुलना किसी रोशनी का विस्फोट नहीं, यह अंधकार में दिखने की क्षमता है। जहां बाकी सब डरते हैं वहां तुम स्थिर रह पाते हो। जहां बाकी सब अंधकार देखते हैं वहां तुम अर्थ देखते हो। यह दृष्टि तुम्हें बाहर नहीं भीतर देखने देती है। देखो, मन हमेशा भावता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। वह तुम्हें कभी यह देखने नहीं देता कि इस क्षण में क्या घट रहा है, और तीसरी आंख का जागरण केवल इस क्षण में संभव है। जब तुम पूर्णतः वर्तमान में उतरते हो तो ऊर्जा तीसरे नेत्र की दिशा में उठती है। कई बार जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो तुम्हारा मन भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वह पहली बार नियंत्रण खो रहा होता है। तुम्हारे विचार अनियमित हो जाते हैं, कभी बहुत अधिक ऊर्जा, कभी पूर्ण शून्यता। कभी तुम लोगों से बहुत प्रेम महसूस करते हो, कभी अचानक एकांत की गहरी चाह उठती है। यह सब प्राकृतिक है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब स्थिर नहीं प्रवाहित हो रही है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो तुम्हारे संबंध बदल जाते हैं। तुम अब लोगों से वैसे नहीं जुड़ते जैसे पहले जुड़ते थे। पहले तुम जुड़ते थे अपेक्षा से वह मुझे प्रेम दे, वह मुझे समझे। अब तुम जुड़ते हो अनुभव से, मैं प्रेम देना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। यह परिवर्तन सूक्ष्म है मगर गहरा है, क्योंकि अब प्रेम मांग नहीं, वितरण बन जाता है। जब तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो तुम किसी में दोष नहीं देखते। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपने विकास के किसी स्तर पर है। जो क्रोधित है वह भी ऊर्जा की एक अवस्था में है, जो प्रेम में है वह भी उसी यात्रा पर है। तुम अब लोगों को सुधारने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जान जाते हो कि अस्तित्व सबको अपने ढंग से सिखा रहा है। यहीं से करुणा जन्म लेती है। प्रियजनों, जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हारा ध्यान भीतर टिकने लगता है। तुम्हें बाहर की घटनाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब तुम देखने वाले बन चुके हो। तुम्हारा शरीर कुछ कर रहा होता है, मन कुछ सोच रहा होता है, मगर भीतर एक साक्षी है जो बस देख रहा है। यह साक्षी ही असली तुम हो, बाकी सब अस्थायी है। कई बार यह साक्षी भाव इतना गहरा हो जाता है कि तुम दुनिया को एक खेल की तरह देखने लगते हो। तुम देखते हो कि सब कुछ एक लय में हो रहा है, हर घटना अपने सही समय पर घट रही है। किसी को दोष देने या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं बचती, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की व्यवस्था को देख पा रहे हो। वह व्यवस्था जो अदृश्य थी मगर सदा से थी। जब यह अवस्था आती है तो जीवन में सहजता आती है।
अब तुम निर्णय नहीं करते, जीवन को बहने देते हो। तुम्हारा हर कदम स्वाभाविक हो जाता है। यही फ्लो स्टेट है जहां तुम कुछ करते नहीं, बल्कि अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से करता है। तुम एक यंत्र बन जाते हो उस दिव्यता का, और यह बहुत सुंदर होता है। लेकिन ध्यान रहे, जब तीसरी आंख खुलती है तो कई बार शरीर इस नई ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। इसलिए शारीरिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हल्का भोजन, पर्याप्त विश्राम और ध्यान। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, कभी लगेगा कि वह बहुत भारी है। दोनों अवस्थाएं गुजरती हैं। तुम बस साक्षी बने रहो। तुम्हारे आसपास के लोग शायद तुम्हें समझ ना पाए। वे कहेंगे तुम बदल गए हो, और हाँ, तुम सचमुच बदल गए हो, क्योंकि अब तुम भीतर से जी रहे हो, बाहर से नहीं। पहले तुम प्रतिक्रिया में जीते थे, अब सजगता में। यह अंतर बहुत बड़ा है। प्रियजनों, जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वह दृष्टि जो सब में एकता देखती है। अब पेड़ तुम्हें निर्जीव नहीं लगते, अब पत्थर भी मौन में बोलते लगते हैं। तुम्हें महसूस होता है कि हर वस्तु जीवित है, हर कण चेतना से भरा हुआ है। यही अनुभव अद्वैत का है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। इस अवस्था में प्रेम कोई भावना नहीं रह जाता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम बहने लगता है। तुम्हारे हर कार्य में, हर शब्द में, हर दृष्टि में प्रेम टपकता है। लोग तुम्हें पूजने लगते हैं, मगर तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं, बस माध्यम हो उस ऊर्जा का जो सबको जोड़ती है। याद रखो, तीसरी आंख का जागरण अंत नहीं, शुरुआत है। यह वह बिंदु है जहां तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा समाप्त होती है और ब्रह्मांड की यात्रा शुरू होती है। अब तुम अपने लिए नहीं जीते, अब तुम जीवन के लिए जीते हो। अब तुम प्रार्थना नहीं करते, अब तुम स्वयं प्रार्थना बन जाते हो। इस अवस्था को बनाए रखना कठिन नहीं। अगर तुम सजग रहो हर क्षण, बस एक बात याद रखो, जो कुछ भी घट रहा है वह ठीक वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि अस्तित्व कभी गलती नहीं करता। जब यह भरोसा तुम्हारे भीतर पक्का हो जाता है तो फिर भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय समाप्त होता है वहीं तीसरी आंख पूरी तरह खिलती है। फिर तुम देखते हो सारा ब्रह्मांड एक नृत्य में लीन है, और तुम भी उसी नृत्य का हिस्सा हो। जब तीसरी आंख के द्वार खुलने लगते हैं तब शरीर एक मंदिर बन जाता है, और उस मंदिर में 7 दीपक जलते हैं। यही 7 चक्र हैं। हर दीपक का अपना रंग, अपना नाद और अपनी गंध होती है। जब वे संतुलित होते हैं तब पूरा शरीर एक वाद्य यंत्र की तरह गूंजने लगता है, और जब यह गूंज ब्रह्मांड की लय से मिलती है तब ओरा खिलता है। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। अगर तुम एक ही चक्र को गहराई से हील कर लो तो तुम्हारा पूरा ओरा बदल सकता है। वह चक्र है हृदय चक्र। हृदय चक्र कोई स्थान नहीं है, यह एक द्वार है जहां से प्रेम भीतर से बाहर और बाहर से भीतर बहता है। यही आत्मा और शरीर मिलते हैं, यही ऊपर और नीचे की ऊर्जाएं संगम करती हैं। जब यह चक्र खुल जाता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से सांस लेता है। मगर यह द्वार तभी खुलता है जब तुम क्षमा करना सीखते हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी की गलती को स्वीकार करते हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम अपने भीतर की आग को बुझा देते हो, क्योंकि जब तुम किसी से रुष्ट रहते हो तो ऊर्जा वहीं अटक जाती है, और जहां ऊर्जा अटक जाती है वही स्थान ऑरा को धुंधला बना देता है। प्रियजनों, ध्यान से देखो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारा शरीर हल्का लगता है। जब तुम किसी से घृणा करते हो तो वही शरीर भारी लगने लगता है। यह कोई मनोविज्ञान नहीं है, यह ऊर्जा का शुद्ध गणित है। घृणा एक अवरोध है, अपनी प्रेम एक प्रवाह, और जहां प्रवाह है वहीं प्रकाश है। अगर तुम हर सुबह कुछ क्षण आंखें बंद करके बस यह भावना करो, मैं क्षमा करता हूं, मैं प्रेम हूं और मैं आभारी हूं, तो तुम्हारा हृदय खुलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर एक हल्की सी चमक है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारा ऑरा है। पहले वह कुछ इंच का होता है, फिर कुछ फुट तक फैल जाता है, और जब यह ऑरा 7 फुट तक फैल जाता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार पर प्रतिक्रिया देने लगता है, क्योंकि अब तुम उससे अलग नहीं रहे। लोग पूछते हैं, ऑरा कैसे देखा जाए? मैं कहता हूं, देखने की कोशिश मत करो, बस महसूस करो। जब तुम्हारा हृदय शांत है तो तुम लोगों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। किसी के पास बैठते ही अगर तुम्हारा मन उदास हो जाए तो जानो कि उसका ऑरा धुंधला है। किसी के पास बैठते ही अगर हल्कापन महसूस हो तो जानो कि उसका ऑरा उज्ज्वल है। जब तुम्हारा हृदय चक्रहीनल होता है तो तुम लोगों की नियत, भावना और सच्चाई बिना शब्दों के समझने लगते हो। यह वही अवस्था है जहां तीसरी आंख सहजता से खुलती है।
क्योंकि जब हृदय शुद्ध होता है तो चेतना बिना रुकावट ऊपर उठती है। प्रियजनों, ब्रह्मांड के हर संकेत का केंद्र प्रेम है। जो प्रेम को समझ गया वह अस्तित्व की भाषा समझ गया। जो प्रेम में डूब गया वह ईश्वर में डूब गया। कभी तुम ध्यान में बैठो और हृदय पर ध्यान दो। महसूस करो कि तुम वहां एक कमल देख रहे हो, 12 पंखुड़ियों वाला, कोमल और सुनहरा। हर सांस के साथ वह खुल रहा है और हर सांस के साथ एक हल्की रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। यही हीलिंग है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रेम को बहने दो। धीरे धीरे यह रोशनी गर्दन तक पहुंचेगी। जहां कंठ चक्र है, यह वही चक्र है जहां सत्य और असत्य का द्वंद्व समाप्त होता है। जब तुम हृदय से बोलते हो तो यह चक्र अपने आप हील होने लगता है, और जब यह हील होता है तो तुम्हारे शब्द आशीर्वाद बन जाते हैं। तुम कुछ कहते हो और वह घटने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द ब्रह्मांडीय शक्ति से भरे हैं। प्रियजनों, कभी ध्यान दो, जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारा गला भारी लगने लगता है। जब तुम सच्चाई बोलते हो तो गला हल्का महसूस होता है। यही ऊर्जा का संकेत है। इसीलिए सत्य बोलना केवल नैतिकता नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा की शुद्धि है। जितना तुम सत्य के निकट होते हो उतना ही तुम्हारा ऑरा चमकदार होता है। एक साधक जिसने अपने हृदय और कंठ चक्र को हील कर लिया, वह ब्रह्मांड की तरंगों के साथ तालमेल में आ जाता है। अब वह जो भी चाहता है वह ब्रह्मांड तुरंत सुन लेता है, क्योंकि अब उसका मन नहीं चाहता, उसकी आत्मा चाहती है, और आत्मा की हर इच्छा अस्तित्व की इच्छा होती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सच्चा अर्थ है। ये कोई तकनीक नहीं, ये प्रेम का विज्ञान है। जब तुम्हारे भीतर और बाहर का प्रेम एक हो जाता है तो ब्रह्मांड तुम्हारे हर विचार को साकार कर देता है। फिर तुम चाहो भी तो असफल नहीं हो सकते, क्योंकि अब तुम अलग नहीं, तुम वही हो जो संपूर्ण है। प्रियजनों, जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब ध्यान बन जाता है। तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, फिर भी सब मिल जाता है, क्योंकि तुम्हारा ऑरा अब आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब तुम्हारे भावों के अनुसार बदलती है। अगर तुम शांत हो तो वातावरण भी शांत, अगर तुम प्रसन्न हो तो पूरा कमरा खिल उठता है। यह कोई रहस्य नहीं, यह तुम्हारी उपस्थिति की शक्ति है। स्मरण रखो, चक्रा हीलिंग का अर्थ है अपने भीतर के अंधेरे को प्रेम से देखना। तुम किसी भी चक्र को जबरदस्ती खोल नहीं सकते। हर चक्र तब खुलता है जब तुम उसके दर्द को अपनाते हो। जो दुख से भागता है वह कभी आनंद तक नहीं पहुंचता, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब भी तुम ध्यान में बैठो, हर चक्र को धन्यवाद दो। कहो, तुम मेरे भीतर हो, तुमने मुझे संतुलन सिखाया, अब मैं तैयार हूं खुलने के लिए। और फिर मौन रहो। तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर प्रकाश की लहर उठेगी। वह ऊपर जाएगी, सिर तक पहुंचेगी और वहीं तीसरी आंख के द्वार पर दस्तक देगी। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है, अब तू मेरा दूत है। तीसरी आंख का खुलना कोई अंत नहीं है, यह एक आरंभ है। यह वैसा ही है जैसे तुम किसी लंबे अंधेरे सुरंग से निकलकर अचानक खुले आकाश में आ जाओ। पहले तुम्हें लगता था कि जीवन छोटा है, सीमित है, मगर अब तुम्हें एहसास होता है जीवन अनंत है और तुम उसी अनंत का हिस्सा हो। जब तीसरी आंख खुलती है तो सबसे बड़ा परिवर्तन चेतना की दिशा में होता है। पहले तुम बाहर की ओर बह रहे थे, धन, नाम, संबंध, मान्यता की ओर। अब तुम भीतर की ओर मुड़ते हो। अब जो चीजें तुम्हें पहले आकर्षित करती थीं, वह अपना अर्थ खोने लगती है। तुम अब जान जाते हो कि किसी वस्तु में सुख नहीं है, सुख केवल होने में है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तब मन की पुरानी संरचनाएं टूटती हैं। कभी कभी यह प्रक्रिया अस्थिर लगती है, अचानक मूड बदलना, गहरी चुप्पी, या कभी कभी ऐसा लगना कि तुम किसी और जगत में हो। यह सब सामान्य है, क्योंकि चेतना का पुराना ढांचा ढह रहा है। अब तुम देखने वाले बन गए हो, और जो देखता है वह अपने ही मन का खेल पहचान लेता है। धीरे धीरे तुम हर विचार को आते जाते देख पाओगे, बिना उससे जुड़ने के। यह बहुत अद्भुत स्थिति है। पहले विचार तुम्हें खींच ले जाते थे, अब तुम उन्हें बस गुजरते बादलों की तरह देखते हो। यही है साक्षी भाव, विटनेसिंग। और जब विटनेसिंग स्थायी हो जाती है तब जीवन में सहजता आती है। तीसरी आंख खुलने के बाद जीवन साधारण नहीं रहता। अब हर चीज एक संकेत बन जाती है, हर व्यक्ति एक संदेश वाहक बन जाता है। अब तुम समझने लगते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारी चेतना को और गहराई देने के लिए हो रहा है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो अस्तित्व गलत नहीं करता। तुम्हारे रास्ते में जो भी आया वह तुम्हें कुछ सिखाने आया। इस अवस्था में रहना आसान नहीं होता, क्योंकि मन बार बार पूरा पहचान को पकड़ने की कोशिश करता है। वह डरता है,
अब मैं कौन हूं? और जब मैं का प्रश्न आता है, तब साधक को ध्यान में और गहराई तक उतरना होता है, क्योंकि उत्तर किसी विचार में नहीं, उत्तर मौन में है। जो मौन में टिक गया वही इस अवस्था में स्थिर रह सकता है। तीसरी आंख का खुलना केवल ज्ञान नहीं लाता, ये जिम्मेदारी भी लाता है, क्योंकि अब तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारे नहीं रहे, अब वे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। इसलिए जो कुछ भी सोचो, प्रेम से सोचो, किसी के लिए भी नकारात्मक भावना न रखो, क्योंकि अब तुम्हारे भाव सीधी तरंग बनकर फैलते हैं। यह शक्ति आनंद दे सकती है और असंतुलन लाए तो विनाश भी कर सकती है। प्रियजनों, जो साधक तीसरी आंख की ऊर्जा को स्थिर रखना चाहता है, उसे 3 बातों का ध्यान रखना होगा: मौन, संतुलन और सेवा। पहला मौन, जब तीसरी आंख खुलती है तो शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि तुम अब अनुभव से बात करते हो। लोग तुम्हारी आंखों से सुनने लगते हैं, इसलिए मौन में रहो। मौन कोई अभ्यास नहीं, ये सहज अवस्था है। जितना तुम मौन में रहोगे उतनी ही तुम्हारी ऊर्जा स्थिर होगी। दूसरा, संतुलन। कई साधक जब ये अनुभव करते हैं तो अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं। वे सोचते हैं अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। यहीं से भ्रम शुरू होता है। याद रखो, ये शक्ति तुम्हारी नहीं, ये अस्तित्व की देन है। तुम बस माध्यम हो, इसलिए संतुलन में रहो। खुशी आए साक्षी बनो, दुख आए साक्षी बनो, कोई अंतर मत रखो। जो हर अवस्था में संतुलित है वह सदैव शांत रहता है। तीसरा, सेवा। तीसरी आंख खुलने के बाद प्रेम अपने आप बहने लगता है। अब उसे किसी दिशा की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे पास है उसे बांटो, ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो, मौन बांटो, क्योंकि ये ऊर्जा जितनी तुम बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। अगर तुम इसे रोक लोगे तो यह भीतर दबाव बन जाएगी और दबाव से फिर अशांति जन्म लेगी। इसलिए जो भी अनुभव हो रहा है उसे दूसरों के कल्याण में प्रवाहित करो। प्रियजनों, तीसरी आंख खुलने के बाद एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। तुम्हारी दृष्टि दोहरी हो जाती है। एक दृष्टि जो संसार को देखती है, एल, और दूसरी जो देखती है कि देखने वाला कौन है। ये वही संतुलन है जो बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा था। तुम संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाते हो। तुम कार्य करते हो मगर भीतर मौन बने रहते हो। यही है जीवन में ध्यान। अब जो काम तुम पहले मेहनत से करते थे वह अब सहज हो जाता है, क्योंकि अब तुम फ्लो में हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करता है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। जो तुम्हारे लिए सही है वह बिना प्रयास के घटने लगता है, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह अपने आप दूर हो जाता है। प्रियजनों, कई बार यह अवस्था अकेली भी लग सकती है, क्योंकि जो दृष्टि अब तुम्हारे पास है वह सबके पास नहीं होती। तुम लोगों के बीच रहकर भी अलग महसूस करोगे, मगर डरो मत, ये अकेलापन नहीं, ये मौन की गोद है। ये वही एकांत है जिसमें आत्मा फूल की तरह खिलती है। इसी एकांत में ब्रह्मांड फुसफुसाता है, तू अब मेरा हो गया। जब तीसरी आंख खुली रहती है तो समय का अर्थ बदल जाता है। अब तुम अतीत या भविष्य में नहीं रहते, तुम बस वर्तमान में होते हो, और यही अमृता है, क्योंकि जो वर्तमान में है वह कभी मर नहीं सकता। प्रियजन, तीसरी आंख का जीवन कोई साधना नहीं है, ये एक निरंतर समर्पण है। हर क्षण बस ये कहना कि जो घट रहा है वही ठीक है, और तब तुम देखोगे कि अस्तित्व तुम्हें वैसे ही संभालना है जैसे माँ अपने बच्चे को संभालना है। तुम्हारा बोझ अब तुम्हारा नहीं रहता, क्योंकि अब तुम उसी धारा में बह रहे हो जो सृष्टि की शुरुआत से बह रही है। यही तीसरी आंख का अंतिम रहस्य है। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा नहीं, वह ब्रह्मांड का हो गया है, और जब यह हो जाता है तब तुम मुक्त हो जाते हो। जब तीसरी आंख खुल जाती है तब जीवन कोई रहस्य नहीं रहता, वह एक संवाद बन जाता है। अब तुम संसार को देखना बंद करते हो, अब तुम उसे सुनते हो, क्योंकि अब हर वस्तु, हर घटना, हर व्यक्ति कुछ कह रहा होता है। ब्रह्मांड हमेशा बोलता है। बस पहले तुम बहरे थे, अब शून्य की शक्ति जागी है। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो सबसे पहले तुम्हारे आसपास के संयोग अर्थ लेने लगते हैं। तुम सोचते हो ये तो बस इत्तेफाक है, मगर कुछ भीतर कहता है नहीं, यह संकेत कभी कोई पुरानी किताब अचानक तुम्हारे हाथ लगती है, जिसमें तुम्हारे मन के सवाल का उत्तर लिखा होता है। कभी कोई अजनबी वह वाक्य कह जाता है जो तुम्हें भीतर तक छू जाता है। कभी कोई पक्षी तुम्हारे पास बार बार आता है, या कोई फूल अचानक खिल जाता है। ये सब छोटे छोटे पल नहीं, ये ब्रह्मांड के पत्र हैं। प्रियजनों, ब्रह्मांड कभी सीधे नहीं बोलता, वह संकेतों की भाषा बोलता है। वह प्रतीकों से बात करता है, कभी रंगों से, कभी संख्याओं से, कभी स्वप्नों से, कभी मौन से। जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलती है तो तुम इन प्रतीकों की गहराई समझने लगते हो। कभी तुम देखते हो कि एक की संख्या बार बार दिखती है, घड़ी में, रसीद में, गाड़ी के नंबर में। ये कोई संयोग नहीं है, हर संख्या की अपनी ऊर्जा होती है। जैसे एक
आरंभ की ऊर्जा 2 संतुलन की, 3 सृजन की, 7 आध्यात्मिक विकास की। जब ये संख्या बार बार दिखती है तो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा होता है, अब इस दिशा में आगे बढ़ो। कभी कभी तुम्हारे सपनों में कोई प्रतीक बार बार आता है, एल, जैसे पानी, आग, पहाड़ या कोई पुराना घर। ये सब तुम्हारी चेतना की भाषा है। पानी मतलब भावनाओं, आग मतलब परिवर्तन, पहाड़ मतलब चुनौती, घर मतलब तुम्हारा स्वयं का केंद्र। अगर तुम सजग हो तो ये स्वप्न तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। प्रियजनों, तीसरी आंख का जागरण यह नहीं कि तुम भविष्य देखने लगो, बल्कि यह है कि तुम वर्तमान को स्पष्ट देखने लगो। और जब तुम वर्तमान को स्पष्ट देखते हो तो भविष्य अपने आप प्रकट हो जाता है, क्योंकि भविष्य वर्तमान में ही छिपा है। ब्राह्मणीय संकेत कभी शब्दों में नहीं आते, वे अनुभव के रूप में आते हैं। कभी तुम्हारे भीतर अचानक शांति उतर आती है, बिना किसी कारण के। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। कभी अचानक बेचैनी उठती है, यह संकेत है कि कुछ बदलने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर से बोलता है, बाहर से नहीं। प्रियजनों, कई लोग पूछते हैं, हम कैसे जानें कि कोई विचार 8710 हमारा है या ब्रह्मांड का? मैं कहता हूं, बहुत सरल है। जो विचार शांति लाए वह ब्रह्मांड का है, जो विचार घबराहट लाए वह तुम्हारे मन का है। ब्रह्मांड हमेशा मौन में बोलता है, वह कभी तुम्हें मजबूर नहीं करता, वह केवल आमंत्रण देता है। मन आदेश देता है, ब्रह्मांड बुलाता है। जब तुम अपने भीतर शांत होते हो तो तुम यह अंतर पहचान पाते हो। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि किस दिशा में जाना है, किससे मिलना है, कहाँ ठहरना है। यह कोई सोच ले, यह अनुभव है। तुम्हारे भीतर एक हल्की सी अनुभूति होती है, हाँ यही सही है। और जब तुम उस अनुभूति पर भरोसा करते हो तो रास्ता खुलने लगता है। प्रियजन, यह भरोसा ही असली साधना है, क्योंकि जब तीसरी आंख खुलती है तो जीवन अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहता। अब तुम उसे नियंत्रित नहीं करते, अब तुम उसे देखते हो, और देखने में ही सब कुछ घट जाता है। जो व्यक्ति देखने में पूर्ण हो जाता है वह कुछ करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि अब अस्तित्व उसके माध्यम से स्वयं कर रहा होता है। अब तुम्हारा हर कदम में एक संकेत बन जाता है, हर विचार एक कंपनी। अगर तुम प्रेम में हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है, अगर तुम भय में हो तो वही ब्रह्मांड रुकावट बन जाता है। इसलिए तीसरी आंख का उपयोग बुद्धि से नहीं, हृदय से करो। ये कोई शक्ति नहीं है, यह प्रेम का द्वार है। प्रियजनों, जब तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो और तुरंत अनुभव करते हो कि ये व्यक्ति मुझे थका देता है, तो ये संकेत है कि उसकी ऊर्जा तुम्हारे अनुरूप नहीं है। जब कोई तुम्हें हल्का कर देता है तो वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा के अनुकूल है। तीसरी आंख तुम्हें ये डिसरमेंट देती है। तुम्हें किसी से बहस नहीं करनी पड़ती, तुम बस महसूस कर लेते हो कि कहाँ रहना है। इसी तरह स्थानों का भी ऑरा होता है। कुछ जगह तुम्हें खींचती है, कुछ जगह तुम्हें दूर धकेल देती है। कभी किसी पुराने मंदिर में जाओ, वहां मौन का एक कंपन होता है। वहीं किसी शोरगुल वाले बाजार में खड़े रहो, तुम्हें लगेगा ऊर्जा बिखरी हुई है। ये सब संकेत है कि ब्रह्मांड हर जगह एक अलग लय में बह रहा है। जो इसे सुन सकता है वही सच में जी सकता है। प्रियजनों, जब तीसरी आंख जागती है तो तुम प्रकृति के साथ एक लय में आने लगते हो। चांद तुम्हारे मूड को प्रभावित करता है, सूरज तुम्हारी चेतना को। पूर्णिमा की रात ध्यान में बैठो, तुम्हें लगेगा ऊर्जा ऊपर उठ रही है। अमावस्या की रात मौन में रहो, तुम्हें लगेगा सब भीतर जा रहा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह अस्तित्व की लय है। चंद्रमा, सूर्य, तारे सब उसी ऊर्जा के स्वर हैं जिससे तुम बने हो। जब तुम इन संकेतों को पहचानने लगते हो तो जीवन सहज हो जाता है। अब निर्णय नहीं लेने पड़ते, तुम बस सुनते हो और जानते हो। तुम्हारा मन अब एक रेडियो स्टेशन बन गया है जो ब्रह्मांड की तरंगों को पकड़ रहा है। कभी कोई प्रेरणा आती है, कभी कोई चेतावनी, दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों प्रेम से आए हैं। प्रियजनों, तीसरी आंख का असली अर्थ है सुनना सीखना। जो सुन लेता है उसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब ब्रह्मांड स्वयं उसे मार्ग दिखाता है। वह हर संकेत में ईश्वर को देखता है। किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी बूढ़े की चुप्पी में, किसी पक्षी की उड़ान में वह जान जाता है अस्तित्व बोल रहा है। और मैं सुन रहा हूं, जब तीसरी आंख खुल जाती है तो तुम सिर्फ आत्मा नहीं रहते, तुम स्वयं प्रकृति बन जाते हो। पहले तुम्हें लगता था कि तुम शरीर के भीतर हो, अब तुम अनुभव करते हो कि शरीर तुम्हारे भीतर है। पहले तुम धरती पर चलते थे, अब तुम धरती को अपने भीतर महसूस करते हो। यह वह अवस्था है जहां साधक सृष्टि का दृष्टा बन जाता है। जब तुम उसे प्रेम से देखना शुरू करते हो तो वह तुम्हें उत्तर देने लगता है। कभी तुम बीमार हो तो अब दवा लेने से पहले तुम पूछते हो, मेरे शरीर तू क्या कहना चाहता है? और कई बार उत्तर मौन में आता है।
कभी कोई भाव दबा हुआ होता है, कभी कोई भय, कभी कोई अपूर्ण भावना। जब तुम उसे स्वीकार करते हो, बीमारी मिट जाती है। ये तीसरी आंख की करुणा है। अब तुम चीजों को सतह से नहीं देखते, तुम अब जड़ कारण को देखते हो। अब दर्द तुम्हारे लिए शत्रु नहीं, वह एक संदेशवाहक है। हर पीड़ा कुछ कहती है, मुझे सुनो, मैं कुछ सिखाने आई हूं। और जब तुम उसे सुन लेते हो, वह अपना काम पूरा कर चली जाती है। तीसरी आंख खुलने के बाद तुम्हारा संबंध प्रकृति से भी बदल जाता है। अब पेड़ तुम्हें निर्जीव नहीं लगते, अब तुम उनकी सांस सुन सकते हो। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठो, कुछ मत करो, बस आंखें बंद कर लो। तुम्हें लगेगा वह वृक्ष भी सांस ले रहा है। तुम्हारी और उसकी सांसें एक लय में। कभी किसी झरने के पास बैठो, तुम्हें लगेगा वो पानी तुमसे बात कर रहा है। कभी हवा तुम्हारे कानों को छूती है और तुम महसूस करते हो ये कोई साधारण हवा नहीं, ये ब्रह्मांड की गोद है। अब प्रकृति तुम्हारी माँ बन जाती है। पहले तुम उसका उपयोग करते थे, अब तुम उसकी पूजा करने लगते हो। पहले तुम थपेड़ों को काटते थे, अब तुम उन्हें प्रणाम करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो हर पत्ता, हर फूल, हर हवा का झोंका तुम्हारी ही चेतना का विस्तार है। प्रियजनों, तीसरी आंख की दृष्टि जब प्रकृति से जुड़ती है तो समय की समझ भी बदल जाती है। अब सुबह केवल दिन की शुरुआत नहीं, वह ऊर्जा का जागरण बन जाती है। अब सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाता है। सूर्योदय के समय ध्यान में बैठो, तुम्हें लगेगा कि रोशनी बाहर से नहीं भीतर से उठ रही है। और जब सूरज ढलता है तो तुम में एक शांति स्वीकृति उतरती है कि हर चीज का अपना समय है, न कुछ जल्दी न कुछ देर, सब अपने सही क्षण पर घट रहा है। तीसरी आंख का अर्थ ये नहीं कि तुम उड़ने लगो, बल्कि यह है कि तुम धरती पर पूरी तरह उतर जाओ। अब तुम जीवन से भागते नहीं, तुम उसे गले लगाते हो। तुम जानते हो ये शरीर, ये संसार, ये प्रकृति सब उसी दिव्यता के रूप है जो तुम्हारे भीतर है। अब तुम भोजन खाते हो तो ईश्वर का स्वाद लेते हो, जल पीते हो तो जीवन का अनुभव करते हो, हवा में सांस लेते हो तो उसे आशीर्वाद समझते हो। अब हर क्षण पूजा बन जाता है। अब मंदिर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारा शरीर ही मंदिर है और यह ब्रह्मांड उसका देवता। प्रियजनों, तीसरी आंख का जीवन किसी चमत्कार से नहीं चलता, यह सामंजस्य से चलता है। अब तुम किसी से ऊपर नहीं, अब तुम सबके साथ एक हो। अब तुम दूसरों को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम देख चुके हो सब कुछ ठीक है, सब कुछ दिव्य है। अब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि जो तुम चाहते थे वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। अब तुम केवल आभार से भरे रहते हो। हर सांस के साथ तुम कहते हो, धन्यवाद हे अस्तित्व, मुझे देखने की दृष्टि दी। प्रियजनों, जब ये दृष्टि स्थिर हो जाती है तो मन कभी भ्रमित नहीं होता। अब तुम्हें मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, क्योंकि मार्ग तुम बन गए हो। तुम जहां जाते हो वही दिशा बन जाती है, और यही है तीसरी आंख का चमत्कार। अब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर चलने लगा है। तुम अब साधक नहीं, तुम स्वयं साधना हो। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। पहले प्रेम किसी व्यक्ति से था, किसी चेहरे से, किसी आवाज से, किसी उपस्थिति से। अब प्रेम किसी से नहीं, सबसे हो जाता है। अब प्रेम एक भावना नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम प्रेम करते नहीं, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो। पहले तुम प्रेम में कुछ पाने की आशा करते थे, अब तुम प्रेम में केवल देना जानते हो, क्योंकि अब तुम्हें एहसास होता है कि जिसे तुम दूसरा समझते थे वह तो वास्तव में तुम ही था, थोड़े अलग रूप में, थोड़ी अलग यात्रा पर। यहीं से करुणा जन्म लेती है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम देखते हो हर व्यक्ति वही कर रहा है जो उसकी चेतना उसे करने दे रही है। प्रियजनों, तीसरी आंख के खुलने के बाद संबंधों में सबसे बड़ा परिवर्तन यही आता है। अब तुम जुड़ते हो आत्मा से, शरीर से नहीं। अब तुम्हें किसी का चेहरा आकर्षित नहीं करता, बल्कि उसकी ऊर्जा तुम्हें खींचती है, और यह आकर्षण भी कोई इच्छा जनित नहीं होता। यह एक पहचान होती है, जैसे दो तरंगें एक दूसरे को पहचानती है। अब तुम किसी से प्रेम इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हें खुश रखे, बल्कि इसलिए करते हो कि तुम्हारे भीतर प्रेम की नदी बह रही है और वह नदी किसी को छू लेना चाहती है। तुम अब प्रेम से वंचित नहीं, तुम प्रेम से परिपूर्ण हो। और जब प्रेम भीतर से बहता है तो वह किसी बंधन में नहीं बंधता, वह मुक्त होता है। प्रियजनों, तीसरी आंख का प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह स्वीकृति है। तुम किसी को यह नहीं कहते कि मुझे समझो, बल्कि तुम स्वयं उसे समझने लगते हो। तुम अब यह नहीं कहते कि मुझे सुनो, क्योंकि तुमने सुनने की कला सीख ली है। अब संबंध संघर्ष नहीं रहते, वे ध्यान बन जाते हैं। हर मिलन एक साधना है, हर वियोग एक शिक्षक, और जो व्यक्ति ये देख सके
वह कभी किसी संबंध से दुखी नहीं हो सकता। प्रियजनों, जब चेतना प्रेम में उतरती है तो अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ये भाव नहीं रहता कि मैं किसी से अलग हूं। अब तुम देखते हो मैं वही हूं जो सब में बह रहा है। फिर तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, किसी से तुलना नहीं करते। तुम अब किसी से जीतना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते हो सब एक ही चेतना के प्रतिबिंब हैं। अब जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तुम भीतर मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें दिखता है कि वह अपने ही अंधकार से लड़ रहा है। अब तुम किसी के क्रोध को अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि तुम्हें मालूम है वह ऊर्जा तुम्हारे लिए नहीं, वह उसकी अपनी पीड़ा से निकली है। यही तीसरी आंख का दृष्टिकोण है। देखना, बिना प्रतिक्रिया के प्रियजनों, एक जागृत व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है। वो किसी से भी मिल सकता है, मगर किसी की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होता। वह हर वातावरण में रह सकता है, मगर उसका संतुलन नहीं डगमगाता, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से झरती है। कभी कभी तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुमसे बात करेंगे और तुम थक जाओगे। वे शिकायतें करेंगे, नकारात्मक बातें कहेंगे और तुम्हारा मन भारी हो जाएगा। प्रियजनों, ऐसे क्षणों में उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस मौन रहो। मौन एक ढाल है। तुम्हारा मौन तुम्हारे ऑरा को सुरक्षित रखता है, क्योंकि तीसरी आंख से निकली ऊर्जा तब तक स्थिर रहती है जब तक तुम विचारहीन हो। जैसे ही तुम प्रतिक्रिया करते हो, ऊर्जा बाहर चली जाती है। इसलिए जब कोई तुम्हारे आसपास गुस्से में हो, तुम बस भीतर से शांत कहो, कुछ मत बोलो, तुम्हारा मन ही उसका उत्तर है। कभी किसी के नकारात्मक शब्दों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें गुजर जाने दो, जैसे हवा गुजर जाती है, क्योंकि हवा को रोकने की कोशिश करने वाला ही थकता है। जिसने हवा के साथ बहना सीख लिया, वह सदा हल्का रहता है। प्रियजनों, तीसरी आंख का प्रेम केवल मनुष्यों के लिए नहीं, सभी जीवों के लिए होता है। अब तुम चींटी को भी उसी करुणा से देखते हो जिससे किसी मनुष्य को देखते हो। अब तुम फूल तोड़ने से पहले भी सोचते हो, क्या यह आवश्यक है? अब तुम भोजन बनाते समय भी प्रेम डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर चीज ऊर्जा है, और ऊर्जा प्रेम में पवित्र होती है। कई लोग पूछते हैं, अगर मैं इतना संवेदनशील हो गया तो क्या दुनिया मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि जो प्रेम से भरा होता है उसे कोई छू नहीं सकता। प्रेम सबसे शक्तिशाली कवच है। जो व्यक्ति भीतर से प्रेम में है, उसके चारों ओर एक प्रकाश का वृत्त बन जाता है। वह प्रकाश हर नकारात्मक ऊर्जा को घुला देता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रेम में बने रहो, बाकी सब अपने आप घटेगा। प्रियजनों, तीसरी आंख से देखने वाला व्यक्ति कभी किसी से अलगाव महसूस नहीं करता। वह जानता है कि अगर कोई गिरा तो वह भी उसी का एक अंश है, अगर कोई दुखी है तो वह भी उसी के भीतर गूंजता है। इसलिए उसकी करुणा निष्क्रिय नहीं होती, वह सक्रिय करुणा होती है। वह दूसरों को बचाने नहीं जाता, वह केवल उपस्थिति देता है, और उसकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। जो व्यक्ति तीसरी आंख से देखता है, वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कोई भी तभी बदलता है जब उसका समय आता है। वह बस बीज बो देता है और इंतजार करता है, क्योंकि अब उसे पता है ब्रह्मांड की गति पर भरोसा किया जा सकता है। प्रियजनों, अब प्रेम तुम्हारे भीतर से बह रहा है और वह रुक नहीं सकता। अब तुम किसी को अपना नहीं कहते, क्योंकि सब तुम्हारे अपने हैं। अब तुम किसी को छोड़ते नहीं, क्योंकि अब कोई अलग नहीं है। ये वही स्थिति है जहां कबीर ने कहा था, जहां जहां नजर दौड़ाऊं तू ही तू नजर आवे। यही तीसरी आंख का सच्चा प्रेम है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एकता शेष रह जाती है। प्रियजनों, इस अवस्था में रहना कठिन नहीं। अगर तुम सजग रहो, हर सुबह जब जागो, बस कुछ पल आंखें बंद करो और कहो, आज मैं प्रेम रहूंगा। कुछ भी हो, मैं प्रेम रहूंगा, और तुम देखोगे सारा दिन ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलता है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हें उत्तर देती है, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की ही भाषा में बोलने लगे हो। जब तीसरी आंख पूरी तरह खुल जाती है, तब ध्यान कोई साधना नहीं रहता, वह तुम्हारी जीवन शैली बन जाता है। अब तुम ध्यान में बैठते नहीं, अब तुम ध्यान में जीते हो। पहले तुम मौन खोजते थे, अब मौन तुम्हें खोज लेता है। पहले तुम कोशिश करते थे शांत रहने की, अब शांत रहना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। ये वही अवस्था है जहां साधक और साधना का भेद मिट जाता है। अब जो कुछ भी तुम करते हो, चलना, बोलना, खाना, सोना, सब ध्यान है, क्योंकि अब तुम हर क्षण सचेत हो। अब तुम किसी काम को यंत्र वक्त नहीं करते, तुम हर पल देखते हो, महसूस करते हो और उसी क्षण में जीते हो। यही है लिविंग मेडिटेशन, जीवित ध्यान। प्रियजनों, तीसरी आंख के बाद
मौन तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। अब कोई बाहरी गुरु आवश्यक नहीं। अब जो भी प्रश्न उठता है तुम मौन में उतर जाते हो और उत्तर अपने आप उभर आता है, कभी किसी भावना के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, क्योंकि अब तुम्हारा मन रेडियो की तरह खुला है जो ब्रह्मांड की तरंगों को पकड़ सकता है। मगर ये मौन शब्दों से बड़ा सूक्ष्म है। ये वह मौन नहीं जो आवाजों की अनुपस्थिति है, यह वह मौन है जिसमें जीवन स्वयं बोलता है। अब तुम पेड़ के झड़ते पत्ते में भी संगीत सुन सकते हो, किसी के आंसुओं में भी प्रेम देख सकते हो, किसी की चुप्पी में भी दया महसूस कर सकते हो। यही तीसरी आंख का दृष्टिकोण है। हर चीज में अर्थ देखना, हर शून्य में अस्तित्व का स्पर्श पान। प्रियजनों, इस अवस्था में सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाए रखना, क्योंकि ऊर्जा अब बहुत प्रखर हो गई है। वह प्रेम बनकर बह भी सकती है या अहंकार बनकर फट भी सकती है। इसलिए सजग रहना आवश्यक है। जब भी तुम्हें लगे कि भीतर ऊर्जा तेज हो रही है, बस गहरी सांस लो, सांस भीतर लो और अनुभव करो कि ऊर्जा हृदय तक जा रही है, और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दो। ये सरल प्रक्रिया तुम्हें केंद्र में रखेगी। प्रियजनों, जब चेतना जागृत होती है तो शरीर में नए नए अनुभव आते हैं। कभी हल्की झुंझुनी, कभी सिर के बीच कंपन, कभी रीढ़ में गर्मी। इनसे डरना मत, यह संकेत है कि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। बस सजग रहो, न उसे रोको न उसे धकेलो, बस उसे बहने दो, क्योंकि तीसरी आंख की ऊर्जा वही करती है जो तुम्हें आवश्यक है। वह तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को पुनः संयोजित करती है। प्रियजनों, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह स्मरण है। हर क्षण बस याद रखो कि तुम साक्षी हो। जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे सामने हो रहा है। जब यह दृष्टि आती है तो कोई भी चीज तुम्हें छू नहीं सकते। दुख आता है, तुम देखते हो यह दुख है। आनंद आता है, तुम देखते हो यह आनंद है। तुम अब दोनों में नहीं फंसते। यही सच्चा संतुलन है, जहां तुम न सुख में बहते हो न दुख में डूबते हो। प्रियजन, कभी कभी साधक पूछते हैं, क्या तीसरी आंख खुलने के बाद भावनाओं समाप्त हो जाती है? नहीं, वह समाप्त नहीं होती, वह शुद्ध हो जाती। अब गुस्सा भी करुणा में बदल जाता है, दुख भी समझ में और प्रेम मौन में। अब कोई भी भावना विष नहीं बनती, क्योंकि चेतना उसे प्रवाहित कर देती है। जो भावना रुकी नहीं, वह कभी पीड़ा नहीं देती। प्रियजनों, तीसरी आंख के बाद संसार से भागना नहीं होता। अब तुम वही करते हो जो पहले करते थे, बस अब करते हुए जागते हो। अब खाना बनाना ध्यान है, बात करना ध्यान है, काम करना ध्यान है, क्योंकि अब तुम हर क्षण देखने वाले हो, और देखने में ही सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जहां दृष्टि शुद्ध हो जाती है वहां संसार भी पवित्र हो जाता है। जब चेतना स्थिर होती है तो जीवन में सहजता आती है। अब कोई जल्दी नहीं, कोई भय नहीं। तुम जानते हो जो होना है वह अपने समय पर होगा। तुम सिर्फ प्रवाह में रहो। यही फ्लो ही ध्यान का दूसरा नाम है, जहां नियंत्रण नहीं, सिर्फ विश्वास है, जहां प्रयास नहीं, सिर्फ समर्पण है। प्रियजनों, जब तीसरी आंख खुलती है तो समय का अनुभव बदल जाता है। अब तुम अतीत की पकड़ में नहीं, भविष्य की दौड़ में नहीं। अब केवल यह क्षण है, और इस क्षण में ही शाश्वतता है। जो वर्तमान में है वह मृत्यु के पार है, क्योंकि मृत्यु केवल उनके लिए है जो समय में फंसे हैं। जो वर्तमान में जीता है वो कभी मरता नहीं। उसके लिए जीवन और मृत्यु एक ही लहर के दो नाम है। प्रियजनों, मौन में रहना कठिन नहीं अगर तुम स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि मौन का अर्थ है अपने भीतर उतरना, और जो स्वयं से प्रेम करता है वह कभी मौन से नहीं डरता। मौन डरावना तब लगता है जब भीतर अंधेरा हो। जब भीतर प्रकाश है तो मौन आनंद बन जाता है। तुम उसमें डूबते हो और अनुभव करते हो, मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा था। प्रियजनों, तीसरी आंख का अंतिम वरदान यही है, तुम्हारा जीवन अब एक प्रवचन बन जाता है। तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को बदल देती है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना किसी शब्द की शांति महसूस करते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड की ऊर्जा है। तुम्हारा मौन ही मंत्र है, तुम्हारा अस्तित्व ही ध्यान है, तो कोई अंतर नहीं रह जाता। तुम में और ब्रह्मांड में जो बाहर है वह भीतर है, जो भीतर है वह बाहर है। अब कोई खोज नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना है, और यही होना। परम ध्यान। प्रियजनों, याद रखो, तीसरी आंख का मार्ग किसी गंतव्य पर खत्म नहीं होता। ये एक यात्रा है, हर दिन गहराई में उतरने की, हर दिन और अधिक मौन में डूबने की। जितना तुम मौन में जाओगे उतना अस्तित्व तुम्हारे भीतर उतरेगा, और एक दिन ऐसा होगा जब तुम आंखें बंद करोगे और अनुभव करोगे, मैं और ब्रह्मांड एक ही हूं। वही क्षण मुक्ति का है। तीसरी आंख का खुलना अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह वह क्षण है जब तुम पहली बार वास्तव में देखना शुरू करते हो।
पहले तुम जो देखते थे वह मन के पर्दे पर चलता हुआ सपना था। अब पर्दे हट गए। अब जो दिखता है वह वास्तव